नमस्कार मित्रों। पिछले प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए परशुराम की एक और कथा को लेकर प्रस्तुत हूँ। ये कहा जाता है कि परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया था। वास्तव में ये कथा थी क्या? भागवत में ही इसका जिक्र है। हुआ ये था कि एक दिन परशुराम की माता रेणुका गंगा तट पर गई हुई थी और वहाँ गंधर्वराज चित्ररथ अपनी अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। अब रेणुका तो अपने पति की सेवा में यज्ञ के लिए जल लाने नदी के तट पर गई थी, परंतु वहाँ जल क्रीड़ा करते हुए चित्ररथ को देखा, जो कि अपनी अप्सराओं के साथ वहाँ पर जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसमें उनको देखने लगी और देखने में इतनी व्यस्त हो गई कि वो भूल गई कि पतिदेव के हवन का समय हो गया है। उनका मन भी चित्ररथ की तरफ खिंचने लगा था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि क्रश होने लगा था। हवन का समय बीत गया है। जब अचानक उनको ये पता लगा, तब वो श्राप के भय से वो डर गईं और जल्दी जल्दी आश्रम में वापस आईं और हाथ जोड़कर जल का कलश अपने पति के सामने रखकर खड़ी हो गई चुपचाप। जमदग्नि ने, अंतर्यामी तो थे ही, जमदग्नि मुनि ने अपनी इंद्रियों के जरिए ये जान लिया कि उनकी पत्नी ने मानसिक व्यभिचार किया है, यानी मानसिक रूप से वो किसी और की तरफ खिंच गई थी। उन्होंने क्रोध में अपने पुत्रों को आदेश दिया कि इस पापनी को मार डालो। अब उनके पुत्रों ने तो मना कर दिया, सब पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन परशुराम ने माता के साथ सभी भाइयों को भी मार डाला अपने फरसे से। जमदग्नि प्रसन्न होकर जब परशुराम को बोला कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन करा, तुम मुझसे वर मांग लो, तब परशुराम ने कहा कि पिताजी, मेरी माता और मेरे भाई फिर जीवित हो जाएं और इन्हें इस बात की स्मृति बिल्कुल भी ना रहे कि मैंने उनको मारा था। तो उसके बाद उनकी माता रेणुका और उनके सारे भाई जमदग्नि के तपोबल से जीवित हो गए। अभी कहा जाए कि क्यों उन्होंने मारा था। परशुराम को अपने पिता के तपोबल के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता था, तो उन्होंने इस घटना से अपने पिता की आज्ञा का पालन भी करा और बदले में उन्होंने फिर अपनी माता और भाइयों को जीवित अवस्था में मांग लिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इस कथा को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगा किसी नई पौराणिक गाथा, कथा, कहानियों के साथ आपके समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार।